नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आपके लिए रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी परीक्षा के लिए क्रैश कोर्स चला रहे हैं। इस क्रैश कोर्स में दोस्तों हम आपको बताएंगे रीजनिंग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो डायरेक्शन यानी दिशा से लिए गए हैं। दोस्तों, डायरेक्शन से हमेशा 1 या 2 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी में पूछे जाते हैं। और डायरेक्शन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया हूं। और दोस्तों, ये रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के रीजनिंग के क्रैश कोर्स का 13वां वीडियो है, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इसमें कवर हो जाएंगे। और रीजनिंग में दोस्तों हम 30 में 30 मार्क की प्रिपरेशन करा रहे हैं। बस आपको करना क्या है, मन लगा के अच्छे से प्रिपरेशन करना है। तो आइए दोस्तों देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सारे चैप्टर बाय चैप्टर हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे दोस्तों मैं आपको थोड़ा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूं। डायरेक्शन के प्रश्न आप कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा। डायरेक्शन मतलब क्या होता है दोस्तों? दिशा। दिशा कितने होते हैं दोस्तों? 4 दिशा होते हैं, आपको पता होगा। कौन कौन दिशा? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, यही होता है ना। तो देखिए यहाँ पे जैसे प्लस का निशान बनाएंगे, ऊपर की तरफ क्या होता है दोस्तों? उत्तर होता है। नीचे की तरफ क्या होता है दोस्तों? दक्षिण होता है। और दाहिने साइड की तरफ क्या होता है दोस्तों? पूर्व होता है। और बाएं साइड की तरफ क्या होता है? पश्चिम होता है। अगर ये आपको याद नहीं है तो इसे जरूर याद कर लीजिएगा। ये याद कर लेंगे दोस्तों तो आपके डायरेक्शन के प्रश्न एक भी गलत नहीं होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इन 4 दिशाओं से भी और दिशाएं बनती हैं। कौन कौन दोस्तों? यानी कि उत्तर और पूर्व के बीच को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? इस वाले दिशा को हम क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व बोल सकते हैं या पूर्वोत्तर बोल सकते हैं। और इस वाले दिशा को क्या बोलेंगे दोस्तों? दक्षिण और पश्चिम के बीच में है तो पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम बोल सकते हैं। समझ रहे हैं ना? पश्चिम दक्षिण बोल दीजिए या दक्षिण पश्चिम बोल दीजिए। जो 2 दिशाओं के बीच में है उन्हीं दोनों दिशाओं का नाम आपको रखना है। देखिए, अब इस वाले दिशा को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? पूर्व, देखिए सॉरी, उत्तर पश्चिम क्या बोलेंगे? पश्चिम उत्तर बोल सकते हैं या उत्तर पश्चिम बोल लेंगे। और इस वाले दिशा को क्या बोलेंगे? किस दिशा के बीच में है दोस्तों? पूर्व और दक्षिण के बीच में है तो पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व से बोल लेंगे। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई दोस्तों। तो आपके प्रश्न एक भी गलत नहीं होंगे और इसे आप नोट जरूर कर लीजिएगा। ऊपर की तरफ क्या होगा? उत्तर होगा। नीचे की तरफ दक्षिण, दाहिने तरफ पूर्व और बाएं तरफ पश्चिम। ठीक है, बस इतना याद रखिए। चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी देखिएगा, क्वेश्चन आपके सारे सही होंगे, एक भी गलत नहीं होंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों। क्वेश्चन ये कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा गया प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है, राजेश दक्षिण की ओर 25 मीटर चला, ठीक है, फिर बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा और 25 मीटर चला, वह दाएं मुड़ा और 15 मीटर चला। शुरुआती स्थान से वह कितनी दूरी पर एवं किस दिशा में है? तो दोस्तों इसके लिए क्या करेंगे? जैसे दिशा बनाए, जैसे जैसे चला वैसे वैसे चलाएंगे। तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर से यहाँ पे दिशा बना देते हैं, समझिएगा। ऊपर की तरफ क्या होगा दोस्तों? उत्तर होगा। नीचे की तरफ दक्षिण और बाएं साइड में पूर्व, और सॉरी दाहिने साइड में पूर्व और बाएं साइड में क्या होगा? पश्चिम। बस इतना समझ रहे। बोल रहे हैं राजेश दक्षिण की ओर 25 मीटर चला। मान लीजिए दोस्तों राजेश यहाँ पे है, दक्षिण की ओर चलेगा तो दक्षिण कहाँ है? नीचे है, तो नीचे की तरफ हम इसे चलाएंगे। कितना चला है दोस्तों? 25 मीटर चला है, तो 25 मीटर लिख दिए। फिर बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। दक्षिण की तरफ चल रहा है तो दक्षिण की तरफ मुंह होगा, और जब बाएं मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा दोस्तों? इधर मुड़ जाएगा। और कितना मीटर चला है दोस्तों? 20 मीटर चला, तो 20 मीटर लिख देंगे। कहला फिर बाएं मुड़ा और 25 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा 25 मीटर चला, मतलब बाएं इधर मुड़ेगा। समझ रहे हैं ना? सीधा रेखा खींच दे रहे हैं। देखिए बाएं मुड़ा, फिर कितना चला दोस्तों? 25 जितना साइड में चला है उतना ही चला। ठीक है, 25 मीटर चला। फिर आगे कह रहा है दोस्तों, वह दाएं मुड़ा और 15 मीटर चला। दाएं मुड़ेगा तो किधर होगा? देखिए कोई व्यक्ति ऊपर की तरफ जा रहा है, दाहिने मुड़ेगा तो उसका दाहिना हाथ किधर होगा? देखिए आप समझ लीजिए ना, जैसे जैसे चल रहा है वहां पे आप अपने आप को रखिए और बाएं दाएं में कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। आप समझ लीजिए ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो दाहिने मुड़ेंगे तो किधर मुड़ेंगे? दाहिने मुड़ेंगे तो इधर मुड़ेंगे। और कितना मीटर दोस्तों चला है? 15 मीटर चला, तो हम यहां लिख लेंगे 15 मीटर। कितना लिखेंगे दोस्तों? 15 मीटर हम यहां पे लिख लिए। कह रहा है शुरुआती स्थान से वह कितनी दूरी पर एवं किस दिशा में है? शुरुआती स्थान कौन सा दोस्तों था? यहां से चला था और यहां पे अब आ गया है। ठीक है, यहां पे आ गया, तो यहां से यहां की दूरी पूछ रहा है। यानी आपको ये टोटल काउंट नहीं करना है। 20 25, देखिएगा 25 20 25 ऐसे नहीं काउंट करना है। यहां से यहां मतलब डायरेक्ट ये वाली दूरी आपको बताना है, यहां से यहां तक। तो यहां से यहां तक कहने का मतलब ये देखिएगा, डॉट 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 जो यहां पे हम कर रहे हैं, ये दूरी कितना होगा दोस्तों? नीचे वाला 20 है तो ऊपर वाला भी क्या होगा? 20 होगा। और ये वाला आगे वाला आपका 15 है, तो 20 15 मिलके क्या हो जाएगा दोस्तों? 35 मीटर हो जाएगा। क्या होगा? 35 मीटर। और शुरुआती स्थान से पूछ रहा है तो वह कितनी दूरी पर किस दिशा में है? यहां से दोस्तों ये जो दिशा है ये क्या है? ये दाहिने साइड की तरफ की दिशा क्या बोलते हैं? पूर्व बोलते हैं। तो ये पूर्व में है। 35 मीटर पूर्व इसका
इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर का आपका ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सारे प्रश्नों को नोट दोस्तों जरूर करिएगा और क्वेश्चन कम समझ में आए तो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम डिजिटल बोर्ड पे भी इन सब प्रश्नों को डिटेल में समझा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा, छोटे छोटे प्रश्न हैं तो इसलिए यहाँ पे करा दे रहा हूं, समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा क्या प्रश्न है? प्रश्न है दोस्तों, सूर्यास्त के समय मेरी छाया मेरे दाहिने ओर पड़ती है, मेरा मुख किस दिशा की ओर है? अब यहाँ पे समझिएगा दोस्तों, सूर्यास्त का मतलब क्या होता है? मतलब सूर्य जब अस्त होता है शाम के टाइम सूर्य अस्त होता है तो किस दिशा में होता है दोस्तों? पश्चिम में होता है। तो यहां पे पहले दिशा बता देता हूं, देखिएगा उत्तर ऊपर हो जाएगा, नीचे दक्षिण, दाहिने साइड में पूर्व और बाएं साइड में पश्चिम, ये याद हो गया। अब देखिए सूर्यास्त के समय मतलब ये पश्चिम, देखिए पश्चिम की ओर क्या है दोस्तों? सूर्य है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पश्चिम की ओर क्या है दोस्तों? सूर्य है। और बोल रहे हैं दोस्तों सूर्यास्त के समय मेरी छाया, यानी कि आप यहां पे है, ठीक है, आप दोस्तों मान लीजिए कि यहां पे है, ठीक है, यहां पे बोल रहे हैं कि मेरी छाया मेरे मुख, देखिएगा मेरा, देखिए ये कह रहा है मेरी छाया मेरी दाहिने ओर पड़ती है तो मेरा मुख किस दिशा की ओर? दाहिने ओर मतलब पड़ती है दोस्तों इधर, अगर जो सूर्य महाराज इधर है, समझिएगा सूर्य इधर है तो छाया किधर पड़ेगी दोस्तों? इस साइड में पड़ेगी, इस साइड में, यानी दाहिना हाथ आपका क्या होगा दोस्तों? ये होगा। अब इसके लिए दोस्तों एक आसान तरीका बता रहा हूं, देखिए ऐसे कभी भी क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे, आप अपने घर पे सोच लीजिए, इमेजिन करिए आप जहां पे हैं वहां पे समझ लीजिए आप किस दिशा में है, आपको दिशा मालूम है। अगर आपके देखिए सूर्यास्त के समय पश्चिम के तरफ से, देखिए पश्चिम के तरफ से आपकी अगर जो दोस्तों क्या है छाया पड़ रही तो आपका दिशा मुख किधर होगा बताइए? पश्चिम की तरफ से दोस्तों क्या है, आपके ऊपर धूप लग रहा है, मान लीजिए पश्चिम की तरफ से धूप लग रहा है और आपके दाहिने तरफ आपकी छाया जा रही है तो आपका मुख किधर होगा दोस्तों? सिंपल बात है, उत्तर की तरफ होगा। कहां होगा दोस्तों? उत्तर की होगा, यानी कि इधर हो रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इधर हो रहा है तो मुंह किधर होगा? उत्तर की तरफ होगा, यानी सामने की तरफ होगा। तो आंसर इसका क्या होगा दोस्तों? इसका देखिएगा मुंह क्या होगा? उत्तर होगा, यानी आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। एक बार और समझाता हूं, बहुत से स्टूडेंट इस टाइप के प्रश्नों में कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप देखिए यहां पे दिशा भी बनाने की जरूरत नहीं है, बस हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। अगर देखिए मुख क्या है दोस्तों? उत्तर की तरफ है, मान लीजिए आप उत्तर की तरफ खड़े हैं, ठीक है। अब आपकी छाया किधर पड़ेगी? सूर्यास्त के समय, यानी पूर्व के पश्चिम की तरफ से धूप आ रही है तो आपकी छाया आपके दाहिने तरफ पड़ रही है, यानी पूर्व की तरफ जा रही है। आपका हाथ एक दाहिना वाला किधर है? पूर्व के तरफ है। अब दाहिना हाथ अपना पूर्व की ओर करेंगे तो बताइए क्या होगा दोस्तों? मुख किधर होगा? उत्तर की तरफ होगा। यही आंसर हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं करना है। ऐसे फिगर भी बना के हम कर सकते हैं, लेकिन फिगर में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं कर लेना है। आप क्या करेंगे, बस ऐसे सोचेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तर होगा। आप अपने से रिलेट करके इसका आंसर देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। समझ में आ रहा है ना? जब ये छाया दाहिने तरफ पड़ेगी यानी पूर्व की तरफ पड़ेगी तो मुंह किधर होगा दोस्तों? उत्तर की तरफ होगा, सामने की तरफ होगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अभी और क्लियर हो जाएगा अच्छे तरीके से। प्रश्नों को समझते चलिए, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा और अच्छे तरीके से समझाएंगे क्वेश्चन। और हम उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आप प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझ भी रहे होंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, एक सुबह सूर्योदय के पश्चात गोपाल एक खंभे की ओर मुंह किए खड़ा था, खंभे की परछाई ठीक उसके दाहिने ओर पड़ रही थी, बताए उसका मुंह किस दिशा में था? यह क्वेश्चन है। सूर्योदय के पश्चात, सूर्योदय के पश्चात मतलब क्या? सुबह सुबह जब सूर्य उदय हुआ है तब। सूर्यास्त मतलब क्या होता है दोस्तों? शाम। उस टाइम पे सूर्य कहां होंगे? पश्चिम की तरफ। सूर्योदय के टाइम सूर्य कहां होंगे? पूर्व की तरफ। तो देखिए ऊपर क्या हो जाएगा? उत्तर, नीचे दक्षिण, और दाहिने साइड में क्या होगा दोस्तों? पूर्व, और बाएं साइड में क्या होगा दोस्तों? पश्चिम। ये चार दिशा आपको याद हो गया, इसलिए याद करा रहे हैं, बार बार नोट कर रहे हैं ताकि आप अच्छे से याद कर लीजिए। अब यहां पे देखिए, अब यहां पे फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, ना आपको कुछ लिखने की जरूरत है। मान लीजिए दोस्तों सूर्योदय के पश्चात बोल रहे हैं, यानी कि सुबह सुबह गोपाल एक खंबे की ओर मुंह कर करके खड़ा है और खंबे की परछाई कहां पड़ रही है दोस्तों? ठीक उसके दाहिने ओर पड़ रही है। यानी ध्यान दीजिएगा सूर्य महाराज कहां है दोस्तों? यहां पे है, ध्यान दीजिए, ये यहां पे, यानी कि पूर्व की तरफ है। और ये क्या है दोस्तों? ये गोपाल है और यही खंबे के पास ही खड़ा है, ठीक है, मुंह करके खड़ा है। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। बोल रहा है कि इसकी परछाई इसके दाहिने ओर पड़ रही है। दाहिने ओर मतलब दाहिने हाथ कौन हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा। दाहिना हाथ जब ये होगा दोस्तों पश्चिम की ओर होगा तो मुंह किधर होगा बताइए। दाहिना हाथ जब दोस्तों पश्चिम की तरफ होगा तो मुंह किधर होगा दोस्तों, दक्षिण की तरफ होगा। ध्यान दीजिएगा, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। जब दाहिना हाथ पश्चिम की ओर होगा तो मुंह किधर होगा दोस्तों, यहां पे दक्षिण की ओर। जब दाहिना हाथ दोस्तों पूर्व की तरफ होगा तो मुंह किधर होगा, उत्तर की तरफ। बस यही तो आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, दाहिना हाथ कहां है दोस्तों, दाहिना हाथ किधर है, दाहिने ओर पड़ रही है, यानी कहने का मतलब पश्चिम की तरफ पड़ रही है। तो मुंह किधर होगा दोस्तों बताइए, दाहिने ओर पड़ रही है। सूर्योदय के समय यानी कि सुबह सुबह, तो मुंह किधर होगा दोस्तों, मुंह इसका किधर होगा, दाहिने की तरफ पड़ रही है, मुंह होगा इसका दक्षिण की ओर। देखिए दक्षिण किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में है। आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बस इसमें आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बस आप अपने से रिलेट कर लीजिए। सुबह सुबह आप खड़े हो जाइए दोस्तों। अब देखिए कि दाहिने तरफ परछाई जा रही है, मान लीजिए आप दाहिने तरफ आपकी परछाई जा रही है, तो परछाई दोस्तों किधर जाएगी, परछाई दाहिने तरफ जाएगी। मुंह किधर होगा दोस्तों, दक्षिण की तरफ होगा। शाम के टाइम पे अगर आपकी परछाई दोस्तों दाहिने की तरफ जा रही है तो मुंह किधर होगा दोस्तों बताइए, तब मुंह होगा कहां होगा, उत्तर की तरफ होगा। बस इतना ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। बस अपने आप को वहां पर रख लीजिए, तुरंत आंसर मिल जाएगा। इतना फिगर बनाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। और हम उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों इस तरीके को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार दोस्तों एग्जाम में ये पूछा गया है, रिपीटेड प्रश्न है। जितने भी प्रश्न लिया हो दोस्तों प्रीवियस ईयर के पेपर से लिया हूं, तो प्रश्नों को ध्यान से देखिए और नोट जरूर करिएगा। क्वेश्चन ये है दोस्तों, सुनील और मनोहर कैरम खेल रहे हैं। अगर सुनील उत्तर पूर्व की ओर देखता है तो उसका प्रतिद्वंदी मनोहर किस दिशा में देखेगा। तो बताइए दोस्तों कैरम कैसे खेलते हैं, कैरम में आमने सामने बैठते हैं, ठीक है। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पे देखिए चार दिशा बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, नीचे की तरफ क्या होगा दोस्तों दक्षिण, और इधर क्या होगा दोस्तों पूर्व, और इधर क्या होगा दोस्तों पश्चिम, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं सुनील और मनोहर कैरम खेल रहे हैं। अगर सुनील उत्तर पूर्व की ओर देखता है, उत्तर पूर्व की तो तरफ मतलब कहने का मतलब है इधर देखता है। कौन देखता है दोस्तों, सुनील, यानी सुनील यहां पे बैठा है, समझिएगा। सुनील यहां पे बैठा है तभी तो सामने देखेगा, ठीक है, यानी उत्तर पूर्व की ओर देखेगा। तो उसका प्रतिद्वंदी मनोहर किस दिशा में, मनोहर यहां पे है। ध्यान दीजिएगा, मनोहर कहां है दोस्तों, यहां पे है। तो वो किस दिशा में देखेगा, जब सुनील दोस्तों यहां इस साइड में देख रहा है तो मनोहर कहां देखेगा, इस साइड में। यानी कैरम जो है ना दोस्तों वो इस प्रकार से रखी गई है। ध्यान दीजिएगा, जो कैरम है दोस्तों वो इस प्रकार से रखी गई है। यानी सुनील यहां पे बैठा है इस वाले लाइन के करीब, और यह वाला मनोहर कहां है, यहां पे। तो मनोहर इस दिशा को देखेगा, तो इस दिशा को क्या बोलेंगे, पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम बोल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, दक्षिण पश्चिम। देखिए दक्षिण पश्चिम किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में। आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। एक बात और बता दूं दोस्तों, आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर भी फटाफट कर दीजिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, जो नए स्टूडेंट हो हमसे जरूर जुड़ जाएंगे। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों अभी हम क्रैश कोर्स चला रहे हैं। इस क्रैश कोर्स के बाद दोस्तों हम आपके सारे सिलेबस को चैप्टर बाई चैप्टर, बेसिक टू हाई लेवल सारे क्वेश्चन कराएंगे, सारे कॉन्सेप्ट दोस्तों क्लियर करेंगे। अभी क्रैश कोर्स बहुत कम ही दिनों में दोस्तों ये समाप्त हो जाएगा। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप मन लगा के प्रिपरेशन करिए। आपकी तैयारी एकदम अच्छे तरीके से दोस्तों होनी चाहिए, ठीक है। तैयारी अच्छे से करिए। अभी हम आपको पूरी क्रैश कोर्स जब समाप्त हो जाएगा तो कॉन्सेप्चुअल क्लास चलेगी, पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की दोस्तों हम प्रैक्टिस भी कराएंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आपको करना क्या है दोस्तों, डेली 8 से 10 घंटे की तैयारी करना है, यानी प्रिपरेशन करना है। तो डेली मन लगा के
जाके पढ़िए, कहीं पे भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके बताइए, नीचे कमेंट करेंगे उसका आंसर हम जरूर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। प्रश्न है, अनन्या पूर्व की तरफ 3 किलोमीटर की दूरी तक चलती है, फिर दाईं ओर मुड़ जाती है और 1 किलोमीटर तक चलती है, अब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, ऐसे प्रश्नों के लिए आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। यहां देखिए पहले फिगर बना देते हैं दोस्तों, फिगर देखिए, फिगर एक बार समझिएगा, फिगर बना देते हैं। ऊपर दिशा कौन सा होता है दोस्तों, उत्तर, नीचे क्या होता है दोस्तों, दक्षिण, इधर क्या होता है दोस्तों, पूर्व, ठीक है, और इधर क्या होता है दोस्तों, पश्चिम, ठीक है, ये आपको पता हो गया। अब ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहां बोल रहा है अनन्या पूर्व की तरफ 3 किलोमीटर, तो यहां से मान लीजिए पूर्व की ओर जाएगी तो किधर जाएगी दोस्तों, इधर जाएगी, कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर। फिर कह रहा है फिर दाईं ओर मुड़ी और 1 किलोमीटर, जब पूर्व की ओर जा रही तो दाहिने मुड़ेगी तो इधर मुड़ जाएगी, किधर मुड़ जाएगी, इधर, और कितना चली है दोस्तों, 1 किलोमीटर चली है, तो 1 किलोमीटर तक चलती है। अब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में, प्रारंभिक स्थिति दोस्तों कौन सा है, प्रारंभिक स्थिति ये वाला है, तो यहां पे ऐसे 4 दिशा बना लेंगे, ठीक है, और ये किस दिशा में है दोस्तों, यहां पे है, यहां पे, तो यानी कि समझिएगा ये वाला दिशा कौन होता है, यहां पे है 1 किलोमीटर चल के, यानी कि यहां पे आई है, तो ये वाला दिशा कौन सा होता है दोस्तों, पूर्व और दक्षिण के बीच वाला दिशा क्या होता है, दक्षिण पूर्व। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, दक्षिण पूर्व। तो देखिए दक्षिण पूर्व किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में है। समझिएगा अनन्या कहां पे आ गई, इस वाले बीच यहां पे आई है, तो यानी कि इस दिशा को हम क्या बोलेंगे, दक्षिण पूर्व। यही आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, छठवां क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक बात और बता दूं दोस्तों, आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूं, आप टेलीग्राम पे भी जाकर एसएससी मेकर सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज से भी जुड़ जाइएगा। जो नए स्टूडेंट है अभी तक आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो इंस्टाग्राम पे भी एसएससी मेकर सर्च करके जरूर फॉलो करिए, या लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, वहां से भी आप डायरेक्ट चले जाइए, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन है तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन ये रहा आपका छठा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार दोस्तों पूछा गया है। अपने आप से भी कोशिश करिएगा लगाने के लिए, और क्वेश्चन पढ़िए, हम समझा रहे हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन ये है, ए बी के दक्षिण पश्चिम में 40 मीटर दूर है, सी बी के दक्षिण पूर्व में 40 मीटर दूर है, बताइए कि सी ए के सापेक्ष किस दिशा में है। क्वेश्चन ये कर रहा है, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है। यहां पे बोला है ए जो है बी के दक्षिण पश्चिम में 40 मीटर है, और सी जो है वो भी बी के दक्षिण पूर्व में 40 मीटर है, यानी बी कहां है दोस्तों, एक जगह कांस्टेंट है, नियत है। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहां पे एक फिगर बना लीजिए, कैसे दोस्तों, ऐसे प्लस की तरह कर दीजिए, ऊपर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, नीचे दोस्तों क्या होगा, दक्षिण, और इस साइड में क्या होगा, पूर्व, और इस साइड में क्या होगा दोस्तों, पश्चिम, ठीक है। अब आपको ज्यादा कुछ नहीं बोला है, ए बी के दक्षिण पश्चिम में 40 मीटर दूर है, बी के, यानी मान लीजिए दोस्तों बी कहां है, यहां पे, बीच में बी को यहां पे बैठा लीजिए। बोल रहे दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सा होगा दोस्तों, ये होगा। कहां पे है दोस्तों, यहां पे ए है, कौन है दोस्तों, यहां पे ए है, और कितने मीटर दूरी पे है दोस्तों, 40 मीटर की दूरी पे है। कितने मीटर दोस्तों, 40 मीटर। फिर बोल रहे हैं सी बी के दक्षिण पूर्व में, बी के दक्षिण पूर्व में मतलब दक्षिण पूर्व कौन होगा, ये होगा, और 40 मीटर दूरी पे ये भी है दोस्तों, कौन दोस्तों है, सी है। कितने मीटर, 40 मीटर की दूरी पर ये भी है। आप समझिएगा, बताएं कि सी ए के सापेक्ष किस दिशा में है। सी दोस्तों ए के सापेक्ष किस दिशा में है, सी कहां है, तो यहां पे देखिए ए है ना दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, प्लस ऐसे निशान बना लेंगे। तो अब इधर वाला दिशा दोस्तों क्या होता है, दाहिने तरफ वाला दिशा क्या होता है, यहां पे हम प्लस बनाए हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे दाहिने वाला दिशा क्या होता है दोस्तों, इस वाले दिशा में है, तो इस वाले दिशा को हम क्या बोलते हैं, पूर्व बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, सी ए के सापेक्ष किस दिशा में है दोस्तों, पूर्व में है, तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व। देखिए पूर्व किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में है। आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखिए जितने भी दोस्तों क्वेश्चन इसमें करा रहा हूं, सारे प्रीवियस ईयर के पेपर से करा रहा हूं, जो रिपीटेड होते हैं, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों आप इन सब
सभी प्रश्नों को नोट जरूर किया करिए। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करिए। मन लगा के तैयारी करिए। कोई भी डाउट है, कोई भी आपको कुछ क्वेरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे जरूर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जाके दोस्तों आप फॉलो कर लीजिए और वहां से हमसे कोई भी आपकी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और हम उम्मीद कर रहे हैं आप सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझ भी रहे होंगे और मन लगा के दोस्तों आप प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे, यानी तैयारी भी अपनी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।